हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। और जो भी गलतियां मुझसे हुई मैं सुधारना चाहता हूँ माँ। मैं कोपा को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोग सब मिलकर कोपा को समझाइए ना कि कोपा। समझाए? क्यों समझाओ विक्रांत? क्या तूने पार्लर को आग लगा दी? ये क्या किया तूने विक्रांत? कोपा अगर आज घर छोड़कर गई है ना तो उसकी कोई गलती नहीं है। इसकी जिससे हेलो, मुझे रोकने की जगह ना तूने अगर इसे रोका होता तो ये नादानी नहीं करता, तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया, जो उजाड़ना था वो तो उजड़ गया। क्यों रोक गए आप? आलोक, क्यों रोका तूने अपने पापा को? क्यों रोका? क्यों रोका? इसने जो गलती की है ना ये इसी के लायक है। अरे जैसा इंसान ऐसे कैसे कर सकता है विक्रांत? और वो भी कोपा के साथ जिससे तुम प्यार करते हो। विक्रांत, तुम्हें पता है कि किन हालात में कोपा ने तुझसे शादी की थी, और ये जानने के बावजूद तुमने उस पर शक किया? जी, और तुम्हें इतना गुस्सा कब से आने लगा कि पूरा पार्लर जला दिया? क्या तुम कब से इतने सरफिरे और जुनूनी हो गए हो? सॉरी भैया, मैं जानता हूँ मैंने जो गलती की उसकी कोई माफी नहीं। और जो उस वक्त हुआ वो उसका पश्चाताप था, उसका अफसोस मुझे अभी तक है। इसलिए मैंने सारा सच कोपा को बता दिया। तो कोई एहसान नहीं किया तूने उस पर, ना हम पर। तू जानता है बेटा, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। अरे बिना कुछ कहे उस सारी बात समझ लेते। कितनी भी तकलीफें हो
कितनी भी परेशानी हो, डट कर सामना करके। मुझे पता है, जब तू हॉस्पिटल में था ना, कोपा ने अपनी पत्नी होने का सारा फर्ज अदा किया, और तू पति होने का फर्ज निभाया। ये दिला दिया तूने उसको। और जो भी गलतियां मुझसे हुई मैं सुधारना चाहता हूँ माँ। मैं कोपा को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोग सब मिलकर कोपा को समझाइए ना कि कोपा। समझाए? क्यों समझाओ विक्रांत? भाभी, बेटा, ये जो तूने गलती की है ना, वो बहुत बड़ा गुनाह किया है तूने। और कोपा तुझे जिंदगी भर माफ ना करे ना, और हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा। कोपा, कैसे वापस लाऊं तुम्हें? कैसे वापस लाऊं? कोपा, कोपा, अरे कोपा दरवाजा खोल। अरे 10 बार बोला तू, दरवाजा खोल। कोपा, कोपा दरवाजा खोल। अरे सुबह से 10 बार आवाज दे चुकी हूँ, बेटा दरवाजा खोल। कोपा, कोपा, जब चाहिए तू अंदर कमरे में बैठ के दरवाजा खोल। ओ कोपा, कोपा, बेटा तू जब से आई है रो रही है। क्यों हो? बता तो सही, क्यों हो इससे टूट? मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी बेटा? तू क्या समझती है, मुझे नहीं बताने से तेरा दुख कम हो जाएगा? अरे माँ हूं तेरी बेटा, तू तकलीफ में है, मैं ये समझ सकती हूँ। बता तो सही बेटा, क्या बात? बता बेटा, क्या हुआ? Please pick up the phone, Kopa. Just for the one. Just for the one. तू विक्रांत का फोन बार बार काट क्यों रही है? हाँ, बता ना कोपा। कोपा बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं क्यों रो रही है बेटी? क्या बात है?
हालात से रो पड़े, इतनी कमजोर तो नहीं है मेरी बेटी कोपा। माँ, मैं विक्रांत और उसका घर छोड़कर आई हूँ। क्या? लेकिन क्यों? कोई वजह तो होगी। माँ, कोई नहीं, वजह बहुत बड़ी है। अरे हुआ क्या, बता तो। लेकिन कोपा, बेटा तुझे गलतफहमी भी तो हो सकती है। हो सकता है कि विक्रांत ने ऐसा कुछ ना किया हो। ना हो माँ, विक्रांत ने खुद मुझसे इस बारे में कन्फेस किया है। उसने अपनी गलती खुद कबूल की है। देख कोपा, मानती हूँ विक्रांत ने गलत किया, उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटी, कभी कभी इंसान ऐसी गलत सोच में चला जाता है और फिर ऐसे फैसले ले लेता है। गलत क्या है माँ? हमारे रिश्ते को जला दिया है, मेरे सपने को जला दिया, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे रिश्ते को खत्म कर दिया। देखो बा, मानती हूँ विक्रांत ने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिश्ते इतने जल्दी खत्म नहीं होते। जल्दबाजी और आवेश में आकर किसी भी रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचना या हमेशा के लिए खत्म करना सही नहीं है बेटा। विक्रांत ने जो तुम्हें सच्चाई बताई, उसने जो अपना गुनाह कबूल किया, उसका एहसास था बेटा, उसका पश्चाताप। इससे पता चलता है कि वो दिल का बुरा नहीं है। देखो ना कोपा, हम भी तो आवेश में आकर कभी कुछ चीजें पटक देते। मुझे लगता है कि रोने या रिश्ता तोड़ने से ज्यादा तुम्हें ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हें विक्रांत को एक मौका और देना चाहिए। बाकी फैसला तुम्हारा। हाय विक्रांत। हाय, क्या बात है? परेशान लग रहे हो? मजा विक्रांत? मैं खुद
मैं समझा नहीं यार। राजीव मेरे भाई, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया जिसकी माफी मैं तुझसे मांगना चाहता हूँ। राजीव, जब मैं समझ नहीं पाया, मैंने तुझे और पापा को एक मार्केट में देखा, तुम दोनों साथ में खड़े हुए थे, तुम लोग क्लोज थे। मुझे लगा कि मेरा दिमाग आउट हो गया, मैं सोच भी नहीं पाया। मैं नहीं चाहता था राजीव। विक्रांत, पता है तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे अपनी दोस्ती पे शक नहीं करना चाहिए था राजीव। विक्रांत, मैं अपनी दोस्ती या मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने कोपा का दिल तोड़ के सबसे बड़ी गलती की है। तुम जानते हो ना कोपा किन हालातों से गुजरी है। और जब तुम दोनों की शादी हुई तो सबसे ज्यादा खुश मैं था। मुझे ये था कि कोपा की जिंदगी में अब कुछ अच्छा होगा। राजीव, की सब बात मैं जानता हूँ। मेरे भाई, प्लीज मेरी हेल्प कर, प्लीज। मैं क्या हेल्प करूं तेरी इसमें? मैं समझा भी लूंगा विक्रांत, तो क्या वो तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ठीक होगा? बोल विक्रांत। नहीं ना? तो तुम मुझे मत पूछ यार विक्रांत, मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूंगा ही। तू है जिसे कोपा का दिल दोबारा जीतना होगा। राजीव, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ करेंगे। विक्रांत, ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हारे प्यार पे डिपेंड करता है। आई नो कोपा का दिल दोबारा जीतना बहुत इम्पॉसिबल है, इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सुन, मैं जानता हूं तू चीजों से गुजर चुका है, मेरी कुछ तो हेल्प करती है यार। और मैं इससे बहुत बुरी तरह फेल हो चुका हूँ, और इसी वजह से मैं कोपा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सच कहूं विक्रांत, तो मैं चाहता हूं कि तुम कोपा का दिल दोबारा जीत लो, नहीं तो कोपा जिंदगी भर सहती रहेगी और तुम जिंदगी भर जलते रहोगे। खड़े हो विक्रांत, जाओ मेरे दोस्त, जीतो उसका दिल दोबारा। जाओ, खड़े हो, हिम्मत मत हारो, अपना बना लो उसे। जाओ। तू सच कहता है राजीव, एक बात तो जरूर है, हम चारों की दोस्ती ना मिसाल है। और आज इस दोस्ती की कसम खा के कहता हूं राजीव, मेरा सच्चा पश्चाताप तब खत्म होगा जब मैं वापस से कोपा का दिल जीत लूंगा। तो ठीक कहता है, तो ठीक कहता है भाई। मैम ठीक है? अब क्या करने आई हो? कोपा, मैं तेरे ब्यूटी पार्लर में कुछ करवाने नहीं आई हूँ, एक मस्त को न्यूज देने आई हूँ। विक्रांत के बारे में? हाँ कोपा। नहीं सुननी मुझे। अरे सुन तो ले एटलीस्ट। आभा, विक्रांत के बारे में सुनने को बचा क्या है? और बहुत कुछ, उसकी भलाई, उसका प्यार तुम्हारे लिए कोपा। तुम्हें पता है क्या, उसने दोबारा ब्यूटी पार्लर का काम करवाना शुरू कर दिया है। देखो मैं तुम्हारे लिए प्लान भी लेकर आई। नहीं, मुझे नहीं देखना। कोपा एक मिनट देख तो लो, सब तुम्हारे हिसाब से ही बनेगा। उसे पार्लर जलाना ही था तो बना क्यों रहा है? अब क्या मुझे जलाएगा? ऐसा तो मत सोचो, अब छोड़ दो ना ये बात। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। पर मुझे बात करनी है, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है कोपा। तो जिससे मांगनी है उससे मांगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। मैं अकेली रह सकती हूँ। मैं अकेली रह सकती हूँ, एक बार आईने में देख, टूट चुकी हो पूरी विक्रांत के बिना। वो बेचारा अलग ही परेशान हो रहा है और तुम यहाँ पे अलग ही ईगो में बैठी हो। एक बार ईगो से बाहर निकल के देखो कोपा। ईगो नहीं है, दिल टूटा है। पता है, पर तुमसे ज्यादा उसको भी रिग्रेट हो रहा है। कोई एक बार गलती कर दे तो उसे माफ भी तो किया जा सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है, तुमसे, मुझसे, राजीव से। प्लीज चलो ना कोपा, लौट जाओ अपने नए पार्लर, प्लीज कोपा। भाड़ में गया। कोपा प्लीज, इतना ईगो कोई काम का नहीं है। मैम मैं टॉवल लेके आती हूँ।
छोड़ देता हूँ घर। नहीं विक्रांत, वैसे भी मुझे पैदल चलने की आदत है। यहाँ से कोई शेयर राइड या फिर किसी से लिफ्ट मांग लूंगी। कोपा कोई और क्यों छोड़ेगा? मैं हूं ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं रहने दो विक्रांत, क्या पता तुम बीच में से यूटर्न ले लो। कोपा ऐसे ताने क्यों मार रही हो यार? ताना नहीं मार रही हूँ, जो सही है वही कह रही हूँ। कोपा आई एम सॉरी यार। सॉरी? किस बात का सॉरी कह रहे हो? कोपा देखो, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई है। कोपा गलती तो हर इंसान से होती है ना। क्या मुझे ये गलती सुधारने का एक मौका नहीं मिल सकता? सिर्फ एक मौका? मैं कौन होती हूँ मौका देने वाली? बस अपने आप को मौका देते हुए अब डर लगता है। कोपा ऐसा क्यों कह रही हो यार? विक्रांत, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, से नहीं संभाल पाऊंगा। और विक्रांत प्लीज मेरा केयर करना बंद करो और जाओ यहाँ से। कोपा यही भैया कि अब ऐसा क्या करूं कि कोपा को अच्छा लगे और वो मुझे माफ कर दे। देख, प्यार में कोई भी काम सोच कर करेगा ना, कभी सही नहीं कर पाएगा। अपने दिल की सुन और वो कर।